हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 9 का साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और बेटा आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए और अगर कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हो। आप लोगों के साथ डेडिकेटेड वीडियो और पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बेटा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले भी जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है क्लास 9 का वो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। मैथ का जो पेपर है ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है और आगे भी और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और बेटा अगर आप इस चैनल पे जो भी स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है सिर्फ आप उतना करके जाते हो तो आई एम डैम श्योर यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80। बिकॉज जो स्टडी मटेरियल बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इसी स्टडी मटेरियल से आएगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो। तो फटाफट से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो टाइम से मिल सके। दोनों का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में देखने को मिलेगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होती है उसनू डैश किया जाता है। तो बेटा इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका मिथेनॉल में जो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी होगी जब मिथेनॉल का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन्हां विच केड़ा जानवर परासरण ध्वनियाँ पैदा कर सकता है। तो बेटा परासरण ध्वनियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती है बेटा जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की साउंड होती है जो कि ह्यूमन माइंड नहीं सुन सकता उसे बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ये बेटा ये डॉल्फिन क्रिएट करती है और इन्हीं की हेल्प से जो डॉल्फिन है वो अपना फूड भी बनाती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है और साथ में ही बेटा जो अपना शिकार है उसे भी ढूंढती है ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 4 है मीट में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो बेटा मीट में नॉर्मली 20 से लेकर 25 यानी 20 से 25% जो होता है प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो पोल्ट्री फीड में जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें से कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है। पोल्ट्री जो फीड मतलब बेटा जो भी जैसे एग है, चिकन है, इन सब में कौन सा जो विटामिन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें बेटा ऑप्शन ए भी ठीक है, विटामिन ए भी होता है और के भी होता है। तो ऑप्शन सी होगा आंसर इसका, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा जो पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने किसकी खोज की। बेटा रदरफोर्ड ने क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या किया था, एल्यूमिनियम की एक फॉइल के ऊपर बम्बार्डिंग की थी। काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए, कुछ इस तरह से डाइवर्ट भी हो गए। तो इससे उसे पता चला कि जो एल्यूमिनियम शीट मैंने ली है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, जो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और एक न्यूक्लियस भी है। मतलब बेसिकली केंद्र की खोज की थी उसने परमाणु में, कि परमाणु में एक केंद्र भी होता है। वैसे भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो नोट्स है मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, लिंक इसी वीडियो के नीचे है, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसमें होते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स होती है। बेटा जो फर्स्ट सेल्स होती है इसमें होती है 2, नेक्स्ट में होते हैं 8, ठीक है। तो यही आपको बताना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको बतानी थी। यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम का किसी का नाम नहीं दे रखा, ओनली कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ रखी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्लास्टिसाइड क्या होता है, बेरंग होता है। प्लास्टिसाइड बेटा सेल्स के अंदर होते हैं ये, ठीक है। सेल्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना आप लोगों ने, उसमें है ये। सेल्स में बताना है आपको कौन सा ऐसा है जो कि बेरंग होता है, कलरलेस होता है। तो बेटा जो लिकोप्लास्टिसाइड होता है ये बिल्कुल बेरंग होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, बेसिकली ये वाइट कलर का होता है और ये हमारी बॉडी में एज एंटीबॉडी काम करता है, एंटी सेल होता है ये। नेक्स्ट है इन्हां विच केड़े जोड़क टिश्यू है। जोड़क टिश्यू बेटा जो कि जोड़ के रखते हैं हमारे टिश्यूज़ को, मसल्स को, बोन्स को, उनको बोलते हैं हम जोड़क टिश्यू।
अब देखो बेटा जो लिगामेंट है ये भी जोड़ा टिश्यू है, टिंडल भी है और खून भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे आप सभी बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है, सभी का होमवर्क है, अच्छे से एक बार बुक में चेक कीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि लिगामेंट और टेंडल में फ़र्क क्या है। सिर्फ एक डिफरेंस है बेटा, एक तो मसल्स को जोड़ता है और एक बोन्स को जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है। आपको ये बताना है कि कौन सा तो हड्डियों को जोड़ता है और कौन सा मसल्स को जोड़ता है। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका सही आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बांस के जो रूट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, क्या रीज़न है उसका? मतलब बेटा जो बांस का जो पेड़ होता है उसका तना बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसका रीज़न क्या है? तो बेटा इसका जो मेन रीज़न है वो है लेटरल मेरिस्टेमिक, ठीक है, जो कि उसके तने में होता है। बांस का जो पेड़ होता है बेटा इसके जो तना होता है उसके अंदर ये हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की पहली ते अंतिम स्थिति दे विचकार दी मापी गई छोटी ते छोटी दूरी। अब मैं आपको थोड़ा बेटा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो फिजिक्स है, ये अच्छे से समझोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज तो फिजिक्स सबके ऊपर से जाती है। देखो क्या करना है, जैसे ये कोई चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, वो पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पे आ चुकी है लास्ट में। इसमें कहा है कि ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी बेटा? ये वाली होगी ना, सबसे डायरेक्टली। तो ये जो है ये इसे हम क्या बोलते हैं कि ए से कोई वस्तु बी पे चली गई है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बेटा इसका डायरेक्टली आंसर होगा विस्थापन, कि एक्चुअल में कितना विस्थापन हुआ है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेटा साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ओनली रूट लर्निंग से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, और वैसे भी आप नेक्स्ट ईयर अब क्लास 10th के स्टूडेंट बन जाओगे, तो अच्छे से थोड़ा सा अभी से तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड की क्लास है, अच्छी खासी मेहनत करनी होगी आपको। इसके लिए ज़रूरी है अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको क्लास 10th में कुछ भी ऐसा ना लगे कि भाई अब कैसे पढ़ाई होगी। ओके, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कर पाए, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, बल का एसआई यूनिट आपको बतानी है। बेटा जो बल की एक्चुअल में एसआई यूनिट होती है वो होती है बेटा न्यूटन, ठीक है, और न्यूटन को हम मेजर करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी याद रखिएगा, एसआई यूनिट कुछ एक टॉपिक है जिनके एसआई यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चार्ट शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ ग्रुप में, वहाँ से आप सभी एसआई यूनिट याद कर लीजिएगा। सिर्फ एक कंप्लीट पेज है जिसके ऊपर आपको सभी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है वो देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि निम्न में से किसकी जड़ता जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा जो फोर्स को अपोज करेगी, ठीक है। बेटा ये जो पत्थर होते हैं डिफरेंट टाइप्स की, अगर आप उन्हें धक्का दोगे, ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इनकी जो जड़ता है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन है वो करते हैं। नेक्स्ट है, गति के दूसरे नियम अनुसार किसी वस्तु के ऊपर लगाए गए बल की जो मात्रा है वस्तु के पुंज और प्रवेग दे डैश होती है। यानी कि अगर हम कोई भी वस्तु हमारी तरफ आ रही है उसके ऊपर हम जो फोर्स लगाएंगे वो आपको बताना है कि उस फोर्स पे जो उसका वेट है और जो उसकी वॉल्यूम है उससे किस तरीके से होती है, उल्टी होती है, बराबर होती है, किस तरीके। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ किस तरीके। देखो आप सभी बच्चे क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि कोई भी जैसे बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, हिट करने के बाद कोई भी जो फील्डर है जो फील्डिंग कर रहा है, जो बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि सामने से बॉल मेरी तरफ आ रही है, तो वो जैसे बॉल आती है ऐसे नहीं है कि वो सडनली वो जहाँ पे भी खड़ा है वहीं से बॉल उसने कैच कर ली, नहीं बेटा, वो अपने आप को एडजस्ट करता है आगे पीछे हाथ को भी, कि हाँ ऐसे बॉल आएगी मुझे इस तरीके से कैच करनी। अदरवाइज आप बच्चों ने नोटिस किया होगा जब आप छोटे बच्चे थे एकदम से बॉल को आपने कैच करने की कोशिश की और आपके हाथ के ऊपर चोट लग जाती थी बॉल की, है ना। तो इस तरह से क्रिकेटर्स को नहीं लगती है, रीजन बीइंग क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जितनी स्पीड से बॉल आ रही है उसी तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या उल्ट अनुपाती है कि उसके अपोजिट आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है ताकि आपको चोट ना लगे। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताया बेटा, और मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को इससे अच्छा कोई भी आपको समझा सकता है। बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और आप अभी से अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में फिर से ये टॉपिक आपके सामने होगा, वहाँ पे आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा चांद और धरती के बीच में अगर कोई भी वस्तु है उसमें जो वेट का कितना डिफरेंस आएगा ये पूछ रखा है।
अगर आपका बेटा यहाँ पे वजन है, मान लेते सपोज कर लेते हैं आप 60 किलो के हो, ठीक है, 60 केजी, वैसे तो हो नहीं, मुझे पता है आप सभी छोटे छोटे बच्चे हो, बट लेट्स सपोज कर लेते हैं योर वेट इज 60 केजी। और अगर आपको चांद पे आज ही भेज दिया जाए, मैं कहती हूँ चलो उठो अभी आपको चांद पे जाना है, तो आपका जो वेट होगा वो बेटा सिर्फ होगा 10 केजी, यानी कि 1/6 वेट है वो आपका रह जाता है। 60 केजी का एक पर्सन है, उसका वेट हो जाएगा चांद पे जाके 10 किलो। अब आप मुझे अपने अपने वेट को बताइए कि आपका वेट एक्चुअल में कितना और मास पे कितना हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। सभी बच्चों के लिए होमवर्क है ये कि जो भी आपका वेट है आप उसे 1/6 से मल्टीप्लाई करके मुझे ये बताइए आपका जो वेट है चांद पे कितना हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा दबाव की ऐसा यूनिट बतानी है, यानी प्रेशर की। देखो बेटा जो ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल, ठीक है। पास्कल आपको ऑप्शन में कहीं नहीं गिवन। पास्कल के अलावा बेटा पास्कल को हम जब मेजर करते हैं, पास्कल को बेटा जब हम मेजर करते हैं तो हम उसे मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा न्यूटन। नेक्स्ट है हेटा दिते विचो कीड़ा टिंडल प्रभाव नू दिखावेगा। ये आपका होमवर्क है, मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आर्गन दा परमाणु केड़ा है। देखो बेटा जो आर्गन है वो मोनो एटॉमिक है, ये याद कर लीजिए, आपको कोई बात नहीं, हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही ना हो, मोनोटॉमिक डायटोमिक नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक परमाणु होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा सोडियम विच संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। सोडियम में बेटा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि संयोजक होते हैं, यानी वेलोसिटी उसकी 8 होती है। नेक्स्ट है ये बेटा बेसिकली माइंड में होती है। माइंड में जैसे अभी आपको चोट लगी है, एकदम से आपको कोई चीज़ गर्म लगी तो आपके माइंड में एकदम से इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाथ हटा लो, गर्म चीज़ है, तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, इम्पल्स बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट बेटा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इसमें है कि जो स्टोमेटा होता है उसके आसपास दो जो गुर्दे के शेप के दो बने होते हैं, जो शेप बनी होती है उन्हें क्या बोलते हैं। देखो बेटा इस तरीके से होती है, जैसे एक इस तरह से शेप होती है और एक इस तरह की शेप होती है, ठीक है, ये स्टोमेटा यहाँ पे। तो इनको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम गार्ड सेल। क्या बोलेंगे हम इसे, गार्ड सेल, ठीक है। आगे है रगड़ बल हमेशा गति द डैश करता है। ये हमेशा बेटा इसका विरोध करता है, इसके अपोजिट होता है। जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे फ्रैक्शन क्या होगी, रगड़ क्या होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी वस्तु द पुंज उस दी डैश द माप है। उसके बेटा क्या है, उसकी इनर्शिया का माप है, उसके स्टार्टिंग की स्थिति का माप है। आगे आपके सामने बेटा सही और गलत। सभी स्टूडेंट मुझे पहले तो कमेंट करके बताइए, आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर करने को हो, बस आपने एमसीक्यूज वगैरह सोल्व कर लिए। कमेंट करके बताइए कितने बच्चे हैं जिसे अभी तक कंप्लीट पेपर आता है। आप अपने जो स्कोर है वो साथ साथ में चेक कीजिए और पेपर एंड होने के बाद मुझे कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है किसी वस्तु ਦੇ ਕੋਲ मौजूद ऊर्जा ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ कम ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ मापिया जाता है। ये बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल राइट है। और है कि जो तरंग है उसके लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं, बेटा बिल्कुल सही है, ये वी सिंबल का हम यूज करते हैं। आगे है बेटा आपको इनमें से ये क्वेश्चन के आंसर है, पार्ट सेकंड नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा। और ये बेटा आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि किसी वस्तु को आपको अलग करना है तो कौन कौन से मेथड को अप्लाई करोगे। जैसे पानी से तेल को अलग करना है तो निस्तारण विधि का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, निस्तारण विधि से अलग कर देंगे। फूल की बहुत सारी पत्तियाँ हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर फूल की पत्तियों को अलग करना है, छांट लेंगे ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ईजी है। ये आपके सामने है आगे और भी क्वेश्चंस। सबसे पहले सभी स्टूडेंट एक बार खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और ग्रुप में जरूर जुड़िए बेटा। बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो कि शेयर किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है बेसिकली वो शेयर किया जा रहा है और आपको उससे बाहर पेपर नहीं देखने को मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और ये जो पेपर है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये सोल्यूशन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। बाकी इसका जो सोल्यूशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। प्लस पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ओके। और इसका मैं इंग्लिश में भी पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। काफ़ी स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम के लिए बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश मीडियम पेपर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसे। ये बेटा काफ़ी ईजी पेपर है और काफ़ी मतलब कह सकती हूँ आपकी बुक से ही है पूरा पेपर, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है।
जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो बस उनको पढ़ लीजिए। और इसके अलावा मैं कुछ और पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगी जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट गैस पेपर वगैरह भी, वो भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा एग्जाम में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की है, नहीं देखी है तो अभी वो वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम आंसर राइटिंग करके आप किस तरीके से ज़्यादा नंबर ले सकते हो, ये वीडियो टोटली इसी बेस पे है कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। स्पेशली बेटा जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप बच्चों के लिए कि आपको ये पता चले कि आपके नंबर कहाँ पे कम हो जाते हैं। और जिन स्टूडेंट को ये है कि पता नहीं मैं पास होऊंगा भी या नहीं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छे से उस वीडियो को देखिए और जो ट्रिक्स बताई है मैंने आप उन्हें फॉलो कीजिए। तो ये बेटा अब आपके सामने है ये लास्ट पार्ट। साइंस का पेपर आपका बेटा इससे बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी, अच्छे से कर लीजिएगा इस पेपर को। कोई भी स्टूडेंट इसे ये ना ले कि हम चलो इसमें से सिर्फ पास होने वाला कर लेते बाकी छोड़ देते हैं, नहीं बेटा, आप तो अभी 10th क्लास में हो जाओगे तो थोड़ी सी पढ़ने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट है जो पढ़ना नहीं चाहते, मतलब जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। स्टिल बेटा मेरी एडवाइस है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टडी पे, टाइम पे फोकस कीजिए। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।